गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। वो है चैप्टर नंबर 5 की, यानी कि जो बुक की सीरीज चल रही है अपने, उसका चैप्टर नंबर 5 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। यानी कि हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, लेंथ का और मोशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आप पढ़ के देख सकते हैं, इसके अंदर बस एक स्टोरी के तरीके से दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो मेन मेन पार्ट है वो मैं आपको पूरा कवर करा रही हूँ, और पूरे नोट्स मैंने बना दिए हैं, बुक के अंदर ही बना दिए हैं, तो मैं नोट्स को ही कवर करा रही हूँ आपको। देखो, However, handspan and other similar units such as length of hand, जैसे मान लो अपन को कोई टेबल है, उसको अपन को नापना है, तो अपन क्या करेंगे, अपने हाथ से नापते हैं। ठीक है, एक एक हाथ से। तो सबका हाथ तो अलग अलग होता है, तो सबकी जो लेंथ है वो अलग अलग आएगी, एक जैसे तो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफर करता है अलग अलग पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, चाहे वो हैंड हो गया, फुट हो गया, या फिस्ट हो गया, फिंगर की। तो ये इससे अगर अपन नापते हैं अलग अलग इंसान, तो अलग अलग आंसर आएगा। Thus there is a need of such a unit for which measurement of the same length। तो हमें एक ऐसी चीज के बारे में जानना पड़ेगा जिससे हम सबकी लेंथ एक, मतलब अगर 10 जने नापे तो सेम ही लेंथ है। ठीक है, मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आया एक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड यूनिट का। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व्ड विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। However, when people started traveling from one place to another, it creates a lot of confusion। Starting में बहुत confusion होता था बहुत सारी चीजों को लेके। This led to the different countries coming together and adopting a set of standard unit। तो इसके लिए क्या हुआ, सारी कंट्रीज आई और उन्होंने सोचा कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट रखनी पड़ेगी किसी भी चीज को नापने के लिए। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इन नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लेंथ की, मीटर है। ठीक है, इसके अलावा 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिविजन्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। यू मे बी फैमिलियर विद द स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, टिपिकली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, शोन इन दिस फिगर 5.3। अभी देखते हैं अपन। लुक एट ये वाले स्केल की, ये तो सबके घर में होता है। ठीक है, लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल। इट हैज मार्क 0 to 15। ठीक है, द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज 1 and 2 बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस। देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इसके बीच में 10 सेक्शंस बनाया गया। ठीक है, ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ जो है वो कितने पार्ट में इक्वल है? 10 पार्ट में इक्वल है। 10 पार्ट में इक्वल है, दिख रहा होगा। 1 से लेकर 2 के बीच में 10 लाइंस है। ठीक है, वन लेंथ ऑफ वन ऑफ दी सिमिलर पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। और एक को क्या बोलते हैं अपन? मिलीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। 1 millimeter is the smallest value of length that you can measure using this scale। 1 millimeter is equal to 1/10 of the centimeter। ठीक है, तो ये हमें क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हमें समझ में आ गया। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बहुत इजी है और हम आराम से समझ सकते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ होती है वो क्या होती है? मिलीमीटर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो, फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज लार्जर यूनिट के कॉल्ड किलोमीटर। देखो, अगर हमें बड़ी यूनिट को चेक करना है, जैसे मान लो हमें दिल्ली से कोटा आना है या कोटा से कहीं और जाना है, तो हमें किलोमीटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी दूरी है, तो लार्जर यूनिट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर lengths we use units such as सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग। ठीक है, दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस। तो इसमें क्या है? इंचेस में बताया गया, ये यहाँ इंच भी बताया हुआ है।
ठीक है। तो 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, तो ये है 2.54 सेंटीमीटर है। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच और फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। पहले के टाइम पे कौन सी यूनिट का यूज किया जाता था? इंच और फुट का यूज किया जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। For measuring any length, we need an appropriate scale. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use 15 centimeter scale. Similarly, if your height of a room is to be measured, you may need a meter scale. ठीक है? On measuring tape, you cannot directly measure the girth of the tree or the size of your chest using a meter scale. ठीक है। For such measurement, flexible measuring tape such as Taylor's tape is more suitable. देखो क्या होता है, अगर हमें हमारे चेस्ट को और इनको हमें नापना होता है या ट्री को हमें नापना होता है, तो उसके लिए हमें फ्लेक्सिबल चाहिए। एक लंबे रिजिड स्केल की जरूरत नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 0 पर रखना होगा और फिर हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना, नहीं तो फिर ये गलत गलत हो जाएगा। व्हाट इज द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। देखो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे पेंसिल को रखा तो ये 13.5 का है, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। हाउ डू मेजर द लेंथ इफ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। देखो अगर कोई स्केल ब्रोक हो मतलब टूट चुका है, तो जैसे 0 नहीं है इसके अंदर, तो हमें 1 से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहां तक आएगा उसमें -1 कर देंगे, क्योंकि एक डिजिट इसमें हट गई है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इफ द एंड ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द 0 मार्किंग इज नॉट क्लियर, इट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। विद सच ए स्केल यूज एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, then you must subtract the reading of the scale mark from reading at the other end. ठीक है। For example, in 5, the reading at one end is 1 centimeter, at the other end is 10.4 centimeter. Therefore, the length of the object is 10.4 minus 1 centimeter. मतलब 1 सेंटीमीटर को कम कर देंगे तो 9.4 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। While writing the length, do not forget to write the unit also. मतलब अगर हमें किसी की लेंथ लिखनी है तो हमें उसकी यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। Thus your result will consist of 2 parts. One part is a number और another part is the measurement. ठीक है। Some of your friends measuring the length of a curved line. देखो यहाँ पे ये कर्व लाइन बन रही है, ऐसे करके ये लाइन बन रही है, इसको अपन मेजर कैसे करेंगे? तो इसको मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो अनिश एंड हिज पेरेंट्स फ्लैश्ड इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रिंग लाइट्स ऑन द arches of the veranda of their house for a celebration at the home. How would they measure the required length of the string line? In this case of a curved line, measurement can be made with the help of flexible measuring tape और by using a thread as shown. तो देखो इसको थ्रेड से कैसे कर रहा है ये पहले एक थ्रेड लिया इसने, थ्रेड को ये से कर्व लाइन पे रखा और इसने देखा कि कितना लंबा है और फिर उसको मीटर स्केल से मेजर कर लिया। ठीक है। देन थ्रेड कैन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल। तो ये बहुत इजी वे है, हम इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को मेजरमेंट करना नहीं आता उनके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। हमें डिटेल में सारी चीज सीख सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब चीज। वन डे द टीचर inform her students that she has planned an educational visit to a nearby garden. She asked the student to reach there directly in the morning. Deepa and her friend start discussing whether the garden would be closer than their school or further. ठीक है। तो ये गार्डन है और स्कूल कहाँ है इनका? ये स्कूल है। ठीक है। तो दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देयर स्कूल और फादर। Tasneem and Padma say that the garden would be closer, while Deepa and Anish feel that the school would be closer.
ठीक है। हरदीप थिंक्स दैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट द इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सबके घर से अलग अलग डायरेक्शन है, तो हमें देखना पड़ेगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या है इस कंडीशन में। ठीक है, हु डू यू थिंक इज करेक्ट? ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। देन दे आर देयर ऑब्जर्वेशंस डिफरेंट। दे आर लोकेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। अलग अलग जगह पर है। ठीक है, if instead each of them had thought of distance from a same object or point, say the bus stand, then their observation would have been the same। मतलब अगर अपन रेफरेंस पॉइंट सेम रखेंगे, रेफरेंस पॉइंट एक ही रखेंगे, तो इनकी डिस्टेंस भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। when the distance is stated with respect to a fixed object or point, then this point is called a reference point। ठीक है, जो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट या फिक्स्ड पॉइंट होता है जहां से अपन किसी भी चीज के डिस्टेंस निकालते हैं, उसको अपन रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे ये चलना शुरू करी तो ये इसने रेफरेंस पॉइंट माना यहाँ पर। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट इसने रखा। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज Padma was traveling by bus to visit her grandparents in Delhi. She was eager to reach Delhi and was reading the kilometer stone on the side of the road। जैसे ये किलोमीटर स्टोन होता है ना, वैसे। ठीक है, on one of the kilometer stone it was written Delhi 70 kilometer। Further on the next kilometer stone read Delhi 60 kilometer। each kilometer stone indicated that she was getting closer to her grandparents house। the kilometer stone indicates her distance from Delhi। So Delhi is the reference point in this situation। ठीक है, तो ये इजी है, हमें आराम से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे बढ़ती जा रही है। इफ द किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13, वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, अब हम देखते हैं मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स क्या है? ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। देखो, अगर अपन किसी चीज को मोशन में क्यों बोलेंगे? An object is said to be in motion if its position change with respect to their reference point with time। तो मतलब क्या है, कोई भी चीज अपन मोशन में क्यों बोलेंगे? जैसे मान लो कोई कार चल रही है, अपने घर से चलना शुरू हुई, तो घर को हमने रेफरेंस पॉइंट माना और अपन वो कार चलती जा रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये घर है ना, और यहाँ ये कार है। ठीक है, कार घर से निकल गई। ठीक है, अब टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ के थ्रू जब ये आगे बढ़ना शुरू करेगी, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे कि ये मोशन में है, मतलब कार मोशन में है। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी अ रेस्ट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। देखो, ये यहाँ पर ये इसको धक्का दे रहा है, तो ये सीधी लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये कोई भी चीज नीचे गिर रही है, सीधी लाइन में गिर रही है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लीनियर मोशन। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड अ लीनियर मोशन। ठीक है, तो ये सेब का गिरना, ये सीधा चलना, ये सब लीनियर मोशन के एग्जाम्पल है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। देखो, अगर जैसे कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई भी चीज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये जैसे ये सर्कुलर मोशन में घुमा रही है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू and fro about the same fixed position, it motion is called a oscillatory motion। जैसे झूला झूलते हैं, तो झूला झूलते हैं तो ये बार बार अपन ऐसे 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 एक मोशन में आगे पीछे आते हैं, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन किसी धागे को घुमाते हैं, तो ये भी क्या है? ऑसिलेटरी मोशन है। आगे बढ़ते हैं।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा मोशन किस टाइप का होता है। जैसे ये सर्कुलर है और ये ऑसिलेटरी है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये भी, ये ऑसिलेटरी है, ठीक है, ये स्ट्रेट है। चलो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हम अपन समरी की बात करते हैं, ठीक है। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हैज बीन अडॉप्टेड बाय द कंट्रीज एज स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट्स। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इट्स सिंबल इज एम। 1 kilometer is equal to 1000 meter, 1 meter is equal to 100 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. When distance is stated with respect to fixed object point, देन इट इज कॉल्ड टू बी रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस जिस पॉइंट के थ्रू अपन देखते हैं उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज moves along a straight line, its motion is called linear motion. When an object moves along with a circular path, its motion is called circular motion. When any object moves to and fro about any fixed position is called a oscillatory motion. ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचेगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहे हैं या नहीं मेरे पढ़ाने के बाद। अगर आपको फिर भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए, मैं आपका हर कमेंट का आंसर दूँ।